कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा हर घर में है। मणिपुर जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप का बटन दबाइए। बिहार में जो लोग भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेंगे, किसी को धार्मिक उन्माद फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक विपक्षी एकजुटता की मुहिम तेज कर दी है। उड़ीसा और महाराष्ट्र जाने की बातें कही जा रही है। जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। वहीं पर जब कर्नाटक की चुनाव की बात किया गया तो उन्होंने ये भी कहा है कि जब भारत के प्रधानमंत्री ही कर्नाटक में जय बजरंगबली बोल करके कमल छाप पर बटन दबाने की बातें कर रहे हैं, ऐसा प्रधानमंत्री तो हमने देखा ही नहीं। और क्या कुछ कर रहे हैं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, पहले आप सुनिए। आनंद भवन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजी है बिहार सरकार को, क्या कहेंगे? हम बिहार सरकार के प्रतिनिधि हैं। अरे बिहार सरकार से न जाके पूछिएगा। बिहार सरकार, केंद्र सरकार और आनंद मोहन तीनों को एससी ने नोटिस जारी किया है। तो जाके जिनको नोटिस जारी किया उनसे न पूछिएगा। हमको नोटिस जारी किया है जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। फिर जिनको नोटिस जारी किया है उससे जाके पूछिएगा कि नोटिस आपको जारी किया है। सर, कल नीतीश कुमार जी उड़ीसा जा रहे हैं, फिर चर्चा हो रही है कि महाराष्ट्र भी जाएंगे। आगे लगता है कि और मुहिम तेज होगी। जी हाँ, एकदम मुहिम तेज होगी और जब मुहिम अंतिम परिणति पर पहुंचेगा तो आपको बता दिया जाएगा कि मुहिम अंतिम परिणति पर पहुंच गई। सर, क्या कोई रैली वाली की तैयारी है विपक्षी नेताओं को यहाँ? ये तो हम बता दिए कि परिणति जब होगा, अंतिम परिणति, तो आपको बता दिया जाएगा। और उस समय अगर कोई ऐसी बात होगी तो आपसे सलाह ले लेंगे कि क्या करना चाहिए। महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, महाराष्ट्र भी जा रहे हैं, जाएंगे ही, हर जगह जा रहे हैं। महाराष्ट्र में किन सब जगह जा रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 ही व्यक्ति न हैं जिनसे मुलाकात होनी चाहिए। श्री उद्धव ठाकरे जी हैं और श्री शरद पवार जी हैं। बीजेपी कर रही है चाय नाश्ता चलाने। अरे बीजेपी को छोड़िए ना, बीजेपी अपना जाके देखे कि क्या हो रहा है। अभी कर्नाटक में 13 तारीख को क्या होगा, औंधे मुंह बीजेपी गिरेगी। आज कर्नाटक में क्या हो रहा है? कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की चर्चा हर घर में है, हर गली में है, हर जुबान पर है। और केंद्र की सरकार जो दावा करती रही इतने दिनों तक कि हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए सभी विपक्षी दल एक हो रहे हैं। और अपना जाके कर्नाटक में न देखें, इस देश की भ्रष्टतम सरकार है कर्नाटक की। तो वो उनके पालतू तोते हैं, ये हम लोग पहले से कहते रहे। जो उनके खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस्तेमाल करते रहें, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जनता समय पर जवाब दे देगी। कर्नाटक में भी जनता जवाब देने के लिए तैयार मन बना के बैठी हुई है। 10 तारीख के चुनाव में उनको पता चल जाएगा कि जनता ने कहाँ वोट दिया और 13 तारीख को परिणाम में उनको पता चल जाएगा। सर, अब मणिपुर लगातार जाते रहे, वहाँ भी एक संकट की स्थिति है, कैसे? मणिपुर के ही तो हमने कहा कि मणिपुर जल रहा है, पूर्वोत्तर राज्य है और मणिपुर जल रहा है। और देश के प्रधानमंत्री कर्नाटक में धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए हैं। कहीं आज तक आप में से किसी ने सुना है? हम लोग का भी बहुत लंबा जीवन हो गया कि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा हो जय बजरंगबली का नारा लगाइए और कमल छाप का बटन दबाइए। कहीं आज तक कहा है? देखा है आप लोगों ने? ऐसा कहीं बोलता है प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में? लेकिन है धार्मिक उन्माद उनको फैलाना है। चूंकि भ्रष्टाचार की जो चर्चा, उनके भ्रष्टाचार की, भाजपा के भ्रष्टाचार की चर्चा जो वहाँ गली गली में है, उसको दबाने के लिए पूरा धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। जितना फैलाना है फैलाते रहे, परिणाम उनको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मणिपुर की जहाँ तक बात है, मणिपुर जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के गृह मंत्री कर्नाटक में अलग अलग रूप धारण करके घूम रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने में लगे हुए। तो इसलिए आरोप आप पे लगा कि आप PFI का गढ़ बना रहे हैं बिहार को। क्या आप लोग PFI का गढ़ बना रहे हैं बिहार को? आरोप लगा रहे हैं, उनको लगाने नहीं दीजिए। भ्रष्टाचार का पूरा गढ़ बनाए हुए हैं ना कर्नाटक में। भ्रष्टाचार की जाके अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे और उनकी चर्चा भ्रष्टाचार के हर गली में है।
तो ये सब नहीं चलने वाला है। कुछ दिन के जो चलाना हो वो चला ले, उसके बाद कुछ नहीं चलने वाला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि सासाराम और नालंदा में जो घटना घटी, छोड़िए ना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को कुछ जानकारी है और उनके गृह राज्य मंत्री को कुछ जानकारी है। की पुख्ता व्यवस्था नहीं। बिहार में जो लोग भी धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास करेंगे, किसी को धार्मिक उन्माद फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नीतीश कुमार जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, कानून का राज चलता है। कहा गया कि हाईकोर्ट में, अरे जो हाईकोर्ट निर्दोष लोगों को आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है तो बीजेपी तो कहेगी ना, धार्मिक उन्माद वो फैला रहे हैं, तो जब जांच में लोग पकड़े जाएंगे तो कहेंगे ही निर्दोष हैं। कहीं आज तक सुने हैं कि जो अपराधी है वो कहता है कि हाँ हम अपराधी हैं। भाजपा के नेता को टारगेट किया जा रहा है। विपक्षी दलों के भाजपा के नेता अगर इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाएंगे तो वो जाएंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि जब भारत के प्रधानमंत्री ही कमल का बटन दबाने के लिए जय बजरंगबली बोल करके जनता को कह रहे हैं, तो ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा ही नहीं। और कर्नाटक में उन्होंने भी कहा कि भ्रष्टाचार का गली गली में पोल खोल चुका है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें इंसाइडर लाइव। धन्यवाद।